अगर आप समय रहते अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक नई गलती की शुरुआत कर बैठते हैं। अपनी गलतियों से सीख लीजिए और उन्हें दोहराइए मत, इसे स्वीकार करिए और स्वीकार करके एक नई नींव आप रख सकते हैं। और इन शब्दों को अगर सिंह राशि वाले लोगों ने समझ लिया तो यही शब्द सितंबर 2024 के महीने में सफलता की पक्की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं सिंह राशि सितंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले हम ग्रहों के परिवर्तन की बात करेंगे। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है सितंबर में, कौन सी आपके लिए शुभ डेट है। उसके बाद बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे। सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार सितंबर कैसे बने इसके बताऊंगा विशेष उपाय। लेकिन शुरुआत ग्रहों के परिवर्तन से। 4 सितंबर से बुध आपकी सिंह राशि में रहेंगे। 16 सितंबर से सूर्य धन भाव कन्या राशि में रहेंगे। 18 सितंबर से शुक्र थर्ड हाउस तुला राशि में रहेंगे। 23 सितंबर से बुध धन भाव में कन्या राशि में स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि हो जाएंगे। प्रिय साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम में मन नहीं लगता है, हमारे कोई काम बनते नहीं है। घर में जाओ तो टेंशन, बाहर जाओ तो मन नहीं लगता है, और पैसे की तकलीफ, पर्सनल लाइफ में तकलीफ, और कुछ होता नहीं है। यह वक्त तब होता है जब सिंह राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, जब चौथे, 8वें, 12वें जाएंगे तब ये तकलीफ मानसिक रूप से देते हैं। ये 3 डेट्स आप नोट कर लीजिए। 1 27 28 को 12वें रहेंगे, 9 10 11 सितंबर को चौथे, 18 19 सितंबर को 8वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा। अब देखिए, शुभ डेट्स की झड़ी है मेरे पास 2 3 9 10 11 16 17 22 23 और 29 और 30 सितंबर को गुरु चंद्रमा का साथ और केंद्र का संबंध बनाएगा वाहन गज के योग। 4 से 15 सितंबर तक आपकी राशि में और 23 सितंबर से धन भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। 24 25 26 सितंबर को 11th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और इस पूरे महीने आपके व्यापार भाव में शश योग रहेगा। इसी से हमने आपके राशिफल को तैयार किया है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 30 अगस्त को दिल्ली हूं, 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में रहूंगा, 10 11 12 13 सितंबर को मेलबर्न, 14 15 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से। सबसे पहले तो 7th हाउस व्यापार के भाव में ही शनि विराजमान है, स्वग्रही शश योग बना रहे, लेकिन शनि अभी वक्री चल रहे हैं पीछे की तरफ, नवंबर मिड तक चलेंगे। इस वजह से आपको भी अपने व्यापार में पीछे जाकर गलतियों को ठीक करना चाहिए। जो लोग यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल या हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन ओर से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। बोल्ड यानी ठोस डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, तब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और शनि की चाल थोड़ी धीमी है, आपको अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा। निस्संदेह सितंबर महीना गलतियों से सीखकर आप सिद्ध हस्त बनने वाले हैं। फिर राहु शनि का 2-12 का संबंध, हर काम में रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, वरना पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो जाएगा। बड़ा फायदा भले ना हो, लेकिन छोटे फायदे को इग्नोर नहीं करना है। और हो सकता है कि कोई आपको ऐसी स्कीम दे दे जिससे आपका पैसा पूरा डूब जाए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, वायदा बाजार, जमीन जायदाद हो या किसी के साथ पार्टनरशिप क्यों ना हो। बिजनेस में सितंबर महीने में अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब अपनी देखरेख में करने और डिसीजन आपको खुद लेने हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग करेंगे, आपस में परिवार के लोग ही क्रिएट करेंगे, इसलिए आपको अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के दम पर प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। 4 से लेकर 15 सितंबर तक आपकी राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा, जिससे सरकारी ठेके जो लोग लेते हैं, फैशन बुटीक का काम करते हैं, ऐसे लोग जो जानवरों का पालन का काम करते हैं, कोई भी डेकोरेशन, वेडिंग प्लानर या जो रोड और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उन लोगों के लिए बड़े अच्छे प्रयास करने का समय है। और ये आपको किसी पॉलिटिशियन से, अनुभवी व्यक्ति से या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए ऑफिशियल से मीटिंग करवा सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार और तत्पर रहें। आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज बहुत आएंगे इस महीने, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे लेट लतीफ, आलस्य या लापरवाही की वजह से। इस पर ध्यान देना है। फिर देखिए 15 सितंबर तक सूर्य की 7वीं दृष्टि तो व्यापार भाव पर है ही है, लेकिन शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है। अगर आपने कोई गलती की है टैक्स बचाने की, टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी की कोई काम की है, तो आपके घर पर रेड या ऑफिस पर रेड हो सकती है, आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है। आपकी कितनी भी तीव्र बुद्धि हो, कितनी भी जान पहचान हो, लेकिन आप फंस जाएंगे। इस पर आपको विशेष ध्यान और चिंतन मंथन करना है। हालांकि देवताओं की गुरु बृहस्पति जो कर्म स्थान में विराजमान होकर धन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से नवम पंचम राजयोग बनता है, ये कहीं ना कहीं से आप प्रॉब्लम आएंगे जरूर, लेकिन निकल जरूर जाएंगे। जो लोग
ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलून, जिम चलाते हैं, उनके लिए शुक्र नीच राशि के धन भाव में नए निवेश के लिए आप तैयार हो जाएं। आपके अपने ही लोग आपसे काम सीखकर अपनी दुकान ऑफिस खोल लेंगे और आपको उसके बाद थोड़ा सा मन में बेचैनी आएगी, लेकिन आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, विशेषज्ञों की सलाह लीजिए। आपका कोई प्रीमिसेस चेंज होना, नई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या फिर गाड़ी लेने का सपना जो था वो इस महीने पूरा हो सकता है। आने वाले फेस्टिवल सीजन और ओकेजन के लिए आप प्रिपरेशन करने वाले हैं। 23 सितंबर से धन भाव में बुध केतु का जड़त्व दोष बन जाएगा। इस वजह से आपकी जुबान खराब होने वाली है। आप पार्टनर से भिड़ बैठेंगे या ग्राहकों से उलझ बैठेंगे, आपकी कोई डील कैंसिल हो सकती है, इसलिए आप जुबान से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करिए और अपने घर पर नहीं बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब जब आप बिजनेस पे होते हैं। जो लोग वर्दी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, गोल्ड का बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, बैटरी, ग्लास, रिसाइकलिंग या कोई पैकेजिंग का काम करते हैं, उन लोगों को बड़ी डील क्रैक करने का मौका मिलेगा। जितना फिरेंगे उतना चलेंगे, यानी ट्रैवल से बड़े लाभ मिलेंगे। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर है, जॉब के घर पर, और वहां पर इनकी उच्च की दृष्टि है। जिन आईटी प्रोफेशन, हायर अथॉरिटीज को लगता था कि अब हमारी जॉब तो गई, वो किसी कारणवश बच सकती है। आपको आत्मनिर्भर बनना है, ना कि किसी और पर निर्भर बनना है। अपनी क्षमताओं के अनुसार काम लीजिए और नेक्स्ट मंथ में जो भी आपके लिए टारगेट है या जो भी आपके लिए अग्नि परीक्षा का समय, उसको इसी समय, इस विशेष महीने में ही आपको निस्तारण करना चाहिए। पूरी प्लानिंग करके चलना चाहिए। ट्रैवल करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। 4 से लेकर 15 सितंबर तक आपकी राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन में काम करना। एडमिनिस्ट्रेशन आपका शानदार रहेगा। ये काम तो बढ़िया करेंगे, तारीफ भी मिलेगी, साथ में आपको अहंकार भी मिलेगा। और अहम और वहम का इलाज किसी भी नीम हकीम वैद्यराज के पास नहीं है। पेड़ पर जितने फल लगते हैं, पेड़ भी झुक जाता है। इसलिए अपने विरोधियों को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए, और अपना गुणगान तो बिल्कुल भी नहीं करें। 17 सितंबर तक शुक्र का कर्म स्थान से जो नवम पंचम राजयोग रहेगा, क्योंकि कर्म स्थान लॉर्ड ही शुक्र है। जो महिलाएं हैं, मान लो पुरुष और महिला सभी ऑफिस में काम करते हैं, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से जोड़कर आपकी बदनामी कोई की जा सकती है, या हो सकता है आपका किसी प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाए, आप किसी को प्रपोज करें, वो मना करे, आप डिस्टर्ब हो जाएं, या फिर आपको वो करे और आपकी इमेज कहीं खराब हो जाए। तो हर मुकाम पर आपको करियर में अपने ऑफिस को लेकर थोड़ा सा सजग रहना है और कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करे जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति की शुक्र पर भी दृष्टि और 6ठे घर पर भी दृष्टि है, इसलिए अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और शिखर पर पहुंचे हुए हैं तो नहीं चेंज करनी चाहिए। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, डिले हो रही चीजें, तो आपको करियर की ग्रोथ के लिए संडे को अप्लाई करना चाहिए। इंटरव्यू हो तो बुधवार और गुरुवार को हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। 18 सितंबर से शुक्र 3rd हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे। उस समय विशेष में वस्त्र आभूषण का लाभ, ट्रैवल और आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने वाली है। करियर को लेकर आप आश्वस्त हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे और साथ में हर काम को खुश रहकर करेंगे तो आपको करियर में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में जो बुध और मंगल का 2-12 का संबंध है, राहु शनि का 2-12 का संबंध है, वो थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव आपका बना सकता है। हवा के रुख को पहचानिए और देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन लीजिए, वरना आप देखेंगे कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी स्वतंत्रता से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, वो आपको प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े के लिए। सितंबर महीने में एम्प्लॉयड पर्सन को मिक्स रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन आपकी स्मार्टनेस आपके टारगेट को अचीव करवा सकती है। शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए, लाइफ पार्टनर के साथ आपने जो पहले गलतियां की, चाहे वो जुबान से की हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या हो सकता है कि आपने उनसे कोई बातें छुपाई हो, तो ये शनि सब यहाँ पर वक्री चल रहे हैं और उजागर कर देंगे। शश योग जरूर है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को खुशी दीजिए, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी समस्या को हल्के मत लीजिएगा। मंगल का पति पत्नी के घर से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिस वजह शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए आपके पास जिम्मेदारी आने वाली। आप अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। 18 सितंबर से शुक्र 3rd हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे, जिसमें पति पत्नी, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के प्रति व्यवहार अच्छा रहेगा। साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन के लिए कोई बड़ा रोड मैप आप तैयार करने वाले। संतुष्टि भी नजर आएगी और परिपक्वता नजर आएगी। महिलाओं को अपनी हॉबीज को इंक्रीज करने या उसे जीने का मौका मिलेगा। घर परिवार का वातावरण पहले अच्छा कर लीजिएगा। अगर आप दूसरा घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या महिलाएं अपने घर के साथ कोई ऑफिस के लिए काम करने के लिए आतुर है, तो आपकी वो इच्छा 23 सितंबर के बाद पूर्ण होने वाली है।
और अगले महीने के लिए या आने वाले 2-3 महीनों में जो शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले या फेस्टिवल सीजन है, उसकी तैयारी आप सितंबर में शुरू कर देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ जो विवाद था वो 17 तारीख के बाद काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बस ट्रांसपेरेंसी मत रखना मत भूलिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर है और पढ़ाई के घर के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति पंचमें होकर केंद्र विराजमान है। एमटेक, आईटी, जो लोग एक्टिंग का, ड्रामा का, मास कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का, साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हायर एजुकेशन के रास्ते अब खुलने वाले हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति का पंचम स्थान से षडाष्टक दोष जरूर है। इस वजह से स्टडी में मन लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और जहां पर मन लग रहा है, सोशल मीडिया हो या प्यार, इश्क और मोहब्बत या दोस्त हो, उनमें से थोड़ी कटौती करके आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, वरना कुछ प्रॉब्लम आप खुद खड़ी करेंगे, उससे फेस करना पड़ेगा। 4 से 15 सितंबर तक आपकी राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कोई मसीहा बनकर साथ आएगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में परफॉर्मेंस को ट्रैक में लाने में जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। जो पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं और घर पर उन्हें अगर मौका नहीं मिल रहा है तो बाहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए और यहां पर सूर्य आपके लिए रोड मैप तैयार करने वाले हैं। माँ बाप को अपने बच्चों को हमेशा समझाना नहीं चाहिए, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। 3 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। केतु की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि तो 6ठे भाव पर है और 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर है। आपका पुराना कोई रोग वापस आ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हड्डियों में दर्द और बड़े बुजुर्गों को गले की तकलीफ या कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। 17 सितंबर तक शुक्र 6ठे भाव से नवम पंचम राजयोग जरूर बनाएंगे, लेकिन महिलाओं को हार्मोन की तकलीफ और स्ट्रेस थोड़ा दे सकता है। 18 तारीख के बाद ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि शुक्र 3rd हाउस में चले जाएंगे। तब आपके लिए बेहतर ट्रैवल का प्लान बनेगा और फायदेमंद ये साबित होगा। हेल्थ रिलेटेड अगर आप अपने बॉडी का चेकअप, ऑपरेशन या कोई भी ऐसा काम जो आपको हेल्थ से संबंधित कोई फैसले लेने हैं, वो आपको शुक्रवार को लेने चाहिए, वो भी 18 तारीख के बाद। आइए प्रिय साथियों, यादगार और शानदार सितंबर बनाने के विशेष उपाय बताता हूं। 7 सितंबर श्री गणेश चतुर्थी पर रिद्धि सिद्धि दाता गणपति जी लाल पुष्प अर्पित करके मोतीचूर के घर के बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। ओम सुमंगलाय नमः 1 माला उस दिन जाप करनी चाहिए। हरी चीजों को दान करिए। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी व्रत करिए। आप अपने संबंधों को सुधारने के लिए, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा करिए। केले लीजिए और उन पर अलग अलग मौली लपेटकर गणेश जी को और विष्णु भगवान को अर्पित कर दीजिए। साथ ही आपको केले का पौधा भी लगाना चाहिए और मंदिर में केले दान करने चाहिए। 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। अपने पितरों के नाम से 5 गरीब को 2 रंग के कंबल, गर्म वस्त्र दान करिए, उन्हें भोजन करवाइए। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। 1 कटोरी में सेंधा नमक भर के उसे अपने घर के पूर्व दिशा में रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद नमक को किसी चौराहे पर डाल आइए। आपके ऊपर कैसा भी साया है वो दूर हो जाएगा। पितरों के नाम से या उन्हें जो पसंद थी चीजें वो डोनेट करने चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करिए और तर्पण करना भूलिए मत। इसके विशेष कार्यक्रम भी मैं जल्द आपसे शेयर करूंगा। मेरे प्रिय सिंह राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। किसी का अभाव और प्रभाव में नहीं जिए, स्वयं के साथ आत्मसम्मान के साथ जिए। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं?
इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।